Welcome to all aspirants, those who are targeting the NCHM, JEE and want to take the admission in top IHM। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके सेक्शन, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट रहता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं कि जीके सेक्शन को कैसे प्रिपरेशंस करें, क्योंकि इसका सिलेबस इट्स लुक लाइक व्हाट यूपीएससी जैसा कि हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, बहुत वास्ट सिलेबस है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, उसके बाद होटल इंडस्ट्री। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा और कहां से कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस। इट मींस पूरा सिलेबस आप देखोगे और पर्टिकुलर सेक्शन का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, उसका वेटेज क्या होगा इस एग्जाम में, वो आपको मैं बताऊंगा एज पर द पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पे। देन स्ट्रैटेजी क्या होगी कि कहां पे कितना फोकस करना है, किस तरह से पढ़ना है, स्टैटिक जीके को कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। देन सोर्सेस आपके क्या होने चाहिए, जो बेस्ट सोर्सेस आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, एंड टू डू लिस्ट। इट मींस डेली बेसिस पे कितना टाइम किस सेक्शन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को कैसे डिवोट करना है, जिससे कि आप आउट ऑफ 30 एटलीस्ट 25, 28 इजीली स्कोर कर सको। बस ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो होप सो गाइज। बेसिकली आपको पता हो गया होगा कि डेट तो ऑलरेडी अनाउंस हो गया है कि 27 अप्रैल को एग्जाम होगा। तो एज पर द डेट जो आपके पास टाइम बचा है, न्यू ईयर, अगर से आप जनवरी से भी आप प्रॉपरली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो इस लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे इन सब सारे सेक्शन को कवर करोगे, वो सारे विथ रिस्पेक्ट टू जीके में बताऊंगा। बट अदर सेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, सर्विस सेक्टर, सारे सेक्टर में बेटर स्कोर करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर से आप सारे सेक्शन में अच्छा नहीं करोगे तो टॉप आईएचएम को कन्वर्ट करना इट विल बी डिफिकल्ट। उसके लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता दूं कि अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फैकल्टी जो यहाँ पे रिले बैच चल रहा है एंड आने वाले टाइम में क्रैश कोर्स भी होगा, जिसका इंफॉर्मेशन आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन या क्लासरूम, जो रिले बैच आपका चल रहा है ऑनलाइन में भी है, क्लासरूम में ऑफलाइन में भी है, दोनों में चल रहा है। तो बोरीवली, वसई एंड दादर, ये सब सारे सेंटर मुंबई बेस्ड स्टूडेंट के लिए, अगर आउट ऑफ मुंबई हो या पुणे इज ऑल्सो देयर। मैं एक सेकंड अपने आप को हाइड कर लेता हूं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। सो पुणे के लिए ऑल्सो यहाँ पे नंबर दिया गया है। तो सारे ये सारे सेंटर्स के नंबर है, ऑनलाइन के नंबर है। इफ यू वांट टू ज्वाइन द ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम where you will study under the guidance of the expert faculty, and these all are the feature will be this program which will be helpful for you to get a better score। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, वो मैंने आपको दे दिया। नाउ कम टू द एग्जाम पार्ट। अब यहां से हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू जीके सेक्शन। स्पेसिफिकली आज के इस वीडियो में मैं जीके फोकस करूंगा। आप लोगों के रिक्वेस्ट अगर से रहेंगे तो मैं अदर सेक्शन पे वीडियो लेके आऊंगा, बट इट्स विल डिपेंड अपॉन योर कमेंट। जैसे आप लोगों के रिक्वेस्ट होंगे वैसे मैं वीडियो लेके आऊंगा। जीके सेक्शन के बाद अगर से आप लोगों को ये रहेगा कि रीजनिंग सेक्शन पे भी बता दो, मैथमेटिक्स पे भी बता दो, सर्विस सेक्टर पे भी बता दो, तो उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो देखो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो मैथ सेक्शन में यहाँ पे जो आते हैं 30 क्वेश्चन, रीजनिंग सेक्शन में आता है 30 क्वेश्चन, जीके सेक्शन में आएगा आपका 30 क्वेश्चन, इंग्लिश सेक्शन में आएगा 60 क्वेश्चन, और सर्विस सेक्टर इट मीन जो होटल इंडस्ट्री से रिलेट करके बेसिक पर्सनालिटी एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से आएगा आपको 50 क्वेश्चन। तो दिस विल बी द एग्जाम पैटर्न। और माइनस मार्किंग, 1 मार्क्स 1 का माइनस मार्किंग है, 4 मार्क्स पर राइट क्वेश्चंस मिलते हैं। अब यहां पे मैं बोलूंगा कि अगर और इंफॉर्मेशन चाहिए कि कट ऑफ क्या होगा, कितना कट ऑफ होना चाहिए, टॉप आईएचएम के क्या कट ऑफ रहते हैं, तो वो सब सारी चीजें आप चैनल से कनेक्ट करके, सारे वीडियोस हैं और कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो वो उसके लिए आपको चैनल से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो। तो देखो ये हो गया एग्जाम पैटर्न। बेसिकली आज का जो हमारा फोकस है वो है इस 30 मार्क्स पे। इस 30 मार्क्स इट मींस 5 to 7 मिनट एक्चुअल एग्जाम में दे करके आउट ऑफ 30 हम 28, 25 कैसे स्कोर कर सकते हैं, वो पूरा मैं देखने वाला हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो लास्ट 5 ईयर का पेपर एनालिसिस करने के बाद मैंने ये कंप्लीट सिलेबस डिजाइन किया है, जिससे कि आपको बेटर आइडिया लगेगा कौन सा एरिया से कितने क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेशन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे आपको जीके सेक्शन से, राइट। जीके सेक्शन से 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मेरा एक्सपेक्टेशन है 20 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से होंगे। स्टैटिक जीके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। अब स्पोर्ट्स में देखो दोनों तरह से क्वेश्चन आता है, स्टैटिकली भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है। तो वही वेटेज बेसिकली मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। तो देखो हिस्ट्री से जो आपको एक्सपेक्टेशन रहेगा 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री से।
इंडियन जो मॉडर्न है, एंशिएंट है, मिडाइवल है, सारे पार्ट से मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेम फॉर द ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन, काफी अच्छे लेवल के, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, 5 ईयर प्लान, स्टेट बैंक, यही सब सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के अच्छे क्वेश्चन होते हैं। फिर पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें आपको पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सारे ये पंचायती राज सिस्टम, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद देखो स्पोर्ट्स सेक्शन, जो कि दोनों पार्ट कवर करता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से आएगा। इट मे बी कि वो स्टैटिकली कोई स्पोर्ट्स से रिलेट करके पूछ ले कि पर्टिकुलर LBW रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, राइट, एंड राइडर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो स्पोर्ट के स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, या फिर करंट अफेयर्स में किसी स्पोर्ट पर्सनालिटी को कोई अवार्ड मिला है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क, एक क्वेश्चन यहां से मोस्टली आप एक्सपेक्ट करोगे, जो कि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहां से भी हर साल क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसको आपको मस्ट पढ़ना है, यहां से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अवार्ड एंड नोबेल प्राइज भी आपका मोस्ट फेवरेट एरिया है, यहां से एक क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, और अल्टरनेट ईयर में ये रिपीटेड पूछा गया है। उसके बाद जनरल साइंस से आप कम से कम नहीं तो 1, 2 या फिर एग्जामिनर के मूड पे है 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें डेप्थ में जाके पूरा आपको साइंस नहीं पढ़ना है, ना तो जेई का प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी से बेसिक डिसीजेस, बेसिक विटामिन वाले इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री से रिलेट करके जो हाउस होल्ड में चीजें यूज होती हैं, उनका केमिकल नाम, कौन सा केमिकल यूज होता है, वो पता होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स से बेसिक फिजिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके इन्वेंटर कौन है, ये वाले पार्ट आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो साइंस से ऐसे क्वेश्चन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से 1 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होता है। इंटरनेशनल प्लेस, पर्सन, एयरलाइंस एंड होटल, बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स रहेगा गाइस। यहां से आप कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन मैं कर सकता हूं, पूछा जा सकता है। कैपिटल करेंसी इज ऑल्सो वेरी फेवरेट एरिया, यहां से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होता है, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कीम, जो रिसेंट में गवर्नमेंट की स्कीम है, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होता है। आर्ट एंड कल्चर विच इज पार्ट ऑफ द स्टैटिक जीके, यहां से 1 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन होगा। सेंसस से भी अल्टरनेटिवली पूछा गया 2011 से 1 क्वेश्चन यहां से, एंड बुक्स एंड राइटर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इन्हीं में कहीं पे 2 क्वेश्चन आ सकता है, कहीं पे 1 क्वेश्चन, जिस तरह से मैंने ये अप्रोक्सीमेट वेटेज दिया है। तो ये मेजर एरिया है जो कि 25 प्लस आपके क्वेश्चंस कवर कर लेता है। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और भी रैंडमली कहीं से पॉसिबल हो सकते हैं। डीआरडीओ एंड इसरो से पूछा जा सकता है, डीआरडीओ एंड इसरो से पूछा जाता है, साइंस एंड टेक से, नासा से पूछा जा सकता है। करंट में जो चल रहा है कुछ वॉर, उनसे कुछ कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। तो देखो, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनके बेसिस पे दिस विल बी द कंप्लीट सिलेबस। तो इस एनालिसिस के बेसिस पे नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इसमें जैसे करंट अफेयर्स है, दिस इज द करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स में भी करंट अफेयर्स होता है, ये पूरा करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा। आपको करंट अफेयर्स जो कि ये वाला इंटरनेशनल प्लेसेस, पर्सन, जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज में रहेंगे, राइट, तो ये सब सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। तो जो मतलब मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स है, जिसमें 5 तो यही हो जाएगा। ये एरिया पूरा 5 क्वेश्चन लगभग कवर करेगा। बाकी 1-8 क्वेश्चन बुक्स एंड राइटर कवर कर सकता है, 1 क्वेश्चन ये कवर कर सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम 1 से 2 क्वेश्चंस कवर कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो मिला के ये 10 क्वेश्चन होंगे, बाकी 20 क्वेश्चन ये वाले पूरे स्टैटिक जीके के होंगे। तो दिस विल बी द सिलेबस, इट मींस एज पर द स्टैटिक एंड करंट विथ वेटेज। होप सो आइडिया लग गया होगा कहां से क्या पूछने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट स्ट्रैटेजी। सो व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, सी हियर। सो फॉर द स्टैटिक जीके हियर आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, बेसिक क्लियर, देन रीड एंड प्रैक्टिस, देन ऑनलाइन प्रैक्टिस एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो ये स्टेप कैसे फॉलो करना है, सी हियर। सबसे पहले जो भी आपके पास बुक हो, ठीक है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए जो भी आपके बुक हो, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी से रिलेट करके सारे इंफॉर्मेशन डिटेल टू द पॉइंट मेंशन हो, एंड ऐसा ना भी हो कि बहुत ज्यादा हो यूपीएससी के लेवल का। तो जो एग्जाम का आपका लेवल है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बेस पे इंफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास इतने अच्छे क्वेश्चन हो फॉर द प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट पे, बिकॉज आपको भी पता है कि सारी चीजें रीड करके रिमेंबर करना इट्स नॉट पॉसिबल। सो अपने पास क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के होने चाहिए प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट जो उसके बाद है ऑनलाइन प्रैक्टिस, बिकॉज टाइम बाउंड के साथ प्रैक्टिस करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो एग्जाम का फुल लेंथ होता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स के लिए मेरा ये सजेशन होगा कि सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको बेसिक खुद की हैबिट होनी चाहिए, डेली बेसिस पे 10 मिनट 15 मिनट
मिनट करंट अफेयर्स रीड करने की। उसके बाद अगर से आप नहीं पढ़ते हो अगर न्यूज़पेपर, चलो ठीक है, तो आपके पास कम से कम कोई अच्छी मैगजीन होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, जिसको आप अच्छे से उसमें सारे वैरायटी ऑफ द एरिया जो होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, नेशनल इंटरनेशनल साइंटिफिक न्यूज, ये सब सारी चीजें ऐसे मैगजीन हो जिसमें आपको कवर कर सको। उसके बाद वीकली बेसिस पे आपको कुछ ऐसे एमसीक्यू अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए फॉर द प्रैक्टिस के लिए। फिर मंथली रिवीजन्स के लिए आपके वही क्वेश्चंस अगर रिवीजन के बेस पे अवेलेबल है, आपके पास ऐसे सोर्सेस हैं, सो देन यू कैन यूज। उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें अगर से आपके पास अवेलेबल है तो गाइस काफी अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो, बिकॉज यू नो हर चीज को रट के नहीं याद किया जा सकता, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, अननेसेसरी, इसीलिए ये काफी बर्डन दिखता है। तो इट मींस मेरा जो सजेशन है, तो ये सारे स्ट्रैटेजी होने चाहिए, वे ऑफ स्टडी। अब यहां पे मैटर करता है कि ये सब स्टडी करने के लिए सोर्सेस, सो अगर से आपके पास सोर्सेस है, अच्छे बुक्स है, प्रैक्टिस है, पोर्टल है, सो विच इज फाइन। सो नाउ हियर यू कैन सी द मैनुअल प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो NCHM JEE, इसका इसी प्रोग्राम को मैं एक्सप्लोर करके आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं, जो स्टेप बाय स्टेप जीके सेक्शन एंड अदर सेक्शन ऑल्सो। सो अगर से यहाँ पे आपको जीके सेक्शन के रिस्पेक्ट में पहले मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो ई बुक्स, एक तो अगर से लाइव लेक्चर आप ज्वाइन करते हो तो कंप्लीटली फैकल्टी के गाइडेंस के बेसिस पे पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। उसके बाद जो स्टैटिक्स की जो यहाँ पे डिफरेंट बुक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब की आपको ई बुक्स मिल जाती है, जिसमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है। उसका एक हार्ड कॉपी यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि एक अच्छे बुक की तरह डिजाइन किया गया, कितनी पतली सी है, और इसमें सारी चीजें इंक्लूड कर दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और इससे बाहर का कुछ एग्जाम में नहीं आएगा। अगर इतना आपने अच्छे से डिटेल अच्छे से स्टडी कर लिया, उसके बाद देखो यहाँ पे जो बेस्ट थिंग है, अगर से आप मैन्यूवर लाइव के स्टूडेंट रहोगे तो क्लास नोट मिलता है, जो कि क्लास में जो लेक्चर होते हैं उसी का पीपीटी आपको एक बेस्ट नोट की तरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये एक रिसोर्सेज जो कि काफी अच्छा होता है। तो ऐसे बेस्ट रिसोर्सेस अगर आपके पास हैं तो इट्स गुड, नहीं है तो आप मैन्यूवर के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे मैं सारी चीजें ओपन करके आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या चीजें बेसिकली आपको मिलेंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टडी करके हो गया, तो हर एक टॉपिक पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, हर एक टॉपिक पे। जैसे अभी ये देखो मैथमेटिक्स है, मैं जीके का आपको दिखा देता हूं। बाय द वे सारे सेक्शन की इसी तरह से टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिल जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में वैदिक एज अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन के 5 टेस्ट हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, मतलब ईच टॉपिक से 15 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन, तो आप इजीली एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। एंड 80 to 90% फॉर श्योरिटी है कि आप अच्छा स्कोर करोगे। सेम फॉर द करंट अफेयर्स के लिए देखो यहाँ पे जो ई बुक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए, अगर से आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो विच इज फाइन, अदरवाइज यहाँ पे आपको मंथली मैगजीन मिल जाती है, और हर एक मैगजीन में डिफरेंट एरिया से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे इंक्लूड किया रहता है। अगर आप यहाँ पे जूम करके देखो तो सारे चीजें एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, नेशनल, इंटरनेशनल, सारे न्यूज को कवर किया गया। आफ्टर दैट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो मैन्यूवर प्रोवाइड करता है वो है वीडियो लेक्चर, जो कि वीकली बेस पे वीडियो लेक्चर होते हैं, और इसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, वीक से इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। इट मींस वीक में अगर से आपने 30 मिनट देके अच्छे से उसको देख लिया तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप इजीली अपडेट कर सकते हो। उसके बाद उस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे एक पीडीएफ भी दिया जाता है, जो कि सेम क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप रिवीजन के लिए यूज करोगे, और एंड ऑफ द जब भी एग्जाम्स के नियर बाई आपको पूरा बंच दिया जाएगा करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स अपडेट करने के लिए। बाकी अदर सेक्शन इज ऑल्सो देयर, आप देख सकते हो इस प्रोग्राम में आपको मैथमेटिक्स सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है। जब लाइव लेक्चर ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे अपकमिंग लेक्चर आपको दिखेंगे, जो लेक्चर हो गए रहेंगे वो पूरा यहाँ पे दिखेंगे। सो ये सब सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, बिकॉज लाइव प्रोग्राम में आप फैकल्टी के गाइडेंस में प्रिपरेशंस करते हो। तो माय कंसर्न इज व्हाट कि जो भी आपके पास सोर्सेस हो, बुक हो, एमसीक्यू हो, प्रैक्टिस के लिए, वो बहुत रेलिवेंट होने चाहिए। एंड जो स्टेप्स मैंने बताए यहाँ पे, ये सारे स्टेप के वे में आपको प्रैक्टिस करना होगा। सो आप इस सेक्शन में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस सेक्शन को रट के मगअप करके कोई भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, और ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि आप हर एक चीज को, पूरे इंफॉर्मेशन को रट लो, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को रट लो, लास्ट पूरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी को रट लो। प्रैक्टिस से समझ सकते हो, तो कोई भी चीज प्रैक्टिस से काफी बेटर की जा सकती है, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बेस्ट सोर्सेस। अब देखो यहाँ पे टू डू लिस्ट, इट मींस डेली बेसिस पे अपने को क्या करना है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन होगा कि आपको स्टैटिक जीके के लिए
कि कम से कम आप अगर 30 मिनट अच्छे से रीड कर सकते हो तो विच इज फाइन, आप रीड करो। एक एक वीक का टारगेट रखो, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, ऐसे हर एक सेक्शन के एक एक वीक का टारगेट रखो, 30 मिनट रीड करो एंड उसके बाद उसके साथ उसका प्रैक्टिस करो। 10 to 15 मिनट उस सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम आपको 1 आवर देना है स्टैटिक जीके के लिए, और करंट अफेयर्स के लिए अगर से डिवोट कर सकते हो तो 10 मिनट्स आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रीड करो, पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, जो भी करना है। एंड वीकली बेसिस पे मैं यहां पे बोलूंगा 30 से लेकर के अगर 60 मिनट आप दे सकते हो तो आप पूरे वीक का अच्छे से अपडेट कर लोगे, क्योंकि आपके पास बैकलॉग है। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि कितने मंथ का करंट अफेयर्स करना चाहिए, तो माई सजेशन इज 6 मंथ इज मोर देन इनफ। 6 मंथ का करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो। अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, तो अप्रैल का अगर से मैं साइड में रख दूं तो आपके पास बचा मार्च, यहां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर से अगर से आपने स्टार्ट कर लिया अच्छे से तो काफी अच्छा कुछ कवर कर लोगे, और इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है 8 to 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स, और सबसे ज्यादा जो चांसेस होते हैं लास्ट 6 मंथ। इससे पहले का हार्डली एक आध क्वेश्चन आता है। अगर से आपके पास टाइम है, आप अगर डिवोट कर सकते हो तो 9 मंथ कर लो। 9 मंथ का कर लोगे तो इट विल बी बेटर। बट बाय द वे अगर अक्टूबर से 6 मंथ का कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो डेली बेसिस पे आपको 1 आवर और 10 मिनट फॉर द करंट अफेयर्स। अगर से 10 मिनट वो भी डिवोट नहीं कर सकते तो वीकली बेसिस पे अच्छा खासा आप 1 घंटा 1.5 घंटा दे करके पूरा अच्छे से उसको कवर करते जाओ। ये प्रैक्टिस अगर से आप कंटिन्यू कर रहे हो तो इट्स माई गारंटी कि आप सारे सेक्शन से, जो हमने सेक्शन यहाँ पे डिस्कस किया, बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे और आपके लिए काफी इजी होगा स्कोर करना। और जिन लोगों ने भी लास्ट में जाकर के ऐसा रखा कि चलो लास्ट में कर लेंगे इस सेक्शन को, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा, क्योंकि इतना इजी नहीं होता कि आप सब चीज एकदम से 10, 15, 20 दिन के अंदर कर लो। अगर से बेटर स्कोर करना है 25 से लेके 28, मैं तो बोलता हूं अगर से ढंग से करोगे तो 30 आउट ऑफ 30 इट इज नॉट इम्पॉसिबल। फिर भी जीके सेक्शन है, थोड़ा सा रिस्क, चलो 1-2 क्वेश्चन कुछ ना कुछ इधर उधर से आ जाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन हो गया, तब भी आप 25, 28 के बीच में आराम से इजीली स्कोर कर सकते हो इफ यू विल फॉलो दीज स्ट्रेटजी। सो माय कंसर्न इज व्हाट कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली तो ये सारे स्टेप फॉलो करो। एंड अदर सेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज टू स्कोर इन अदर सेक्शन इज ऑल्सो, बिकॉज अगर उसमें नहीं हुआ तो आप सिर्फ जीके में अच्छा करके क्या करोगे। तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जो आपका सेक्शन है, सर्विस सेक्टर, इंग्लिश, उन सब में बेस्ट ट्रिक लर्न करने के लिए यहाँ पे आप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे एक्सपर्ट फैकल्टी हर साल एग्जाम को एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को गाइड करते हैं। तो गाइज अगर से आप मुंबई बेस्ड हो तो आपके लिए बेस्ट है कि आप वसई, दादर, थाने, बोरीवली, नासिक एंड these all are center also coming soon, so you can call on these number to inquire about it, and live के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड फिर भी और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड चैनल से कनेक्टेड रहना, क्योंकि नॉट ओनली फॉर द एग्जाम, मतलब सिर्फ अभी के लिए नहीं, जो आने वाले सारे अपडेट्स होंगे वो सब सारी चीजें आपको कंटिन्यू मिलती रहती हैं। प्रिपरेशन से लेकर के एग्जाम नोटिफिकेशन, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, जो कि एकदम रेलिवेंट और इंस्टेंटली आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर कनेक्टेड रहोगे तो इमीडिएटली आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे एग्जाम से रिलेट करके, जो भी अपडेट्स आएंगे। ओके, एंड एनीथिंग एल्स तो आप कमेंट में पूछ सकते। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू अपडेट्स। थैंक यू।